हार्दिक स्वागत है आपका इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें लाभान्वित कीजिए और पाठ का लाभ लीजिए। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः मित्राणि, स्वागतम सर्वेषां। स्वागत है आप सभी का। आइए प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अंतर्गत हम वर्तमान 10वें पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, 10वें अभ्यास को। तो आप सभी 10वें अभ्यास में बताए गए, दर्शाए गए विभिन्न नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुवाद बनाना सीखें, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी अभ्यासों को यहाँ पर पढ़ाया है, अध्ययन किया है, वह अति महत्वपूर्ण थे और आगे को आने वाले समस्त अभ्यास भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। हमें प्रति अभ्यास को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और नियमों को मुख्यतः विशेष रूप से समझना चाहिए, क्योंकि प्रायः लोग समझते हैं कि यह प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में तो सामान्य चीजें हैं, ये चीजें तो हम प्रायः भी जान लेंगे, किंतु ऐसा नहीं है। जब तक हम उन सामान्य नियमों को, साधारण नियमों को नहीं समझेंगे तो विशेष नियमों को हम किसी भी प्रकार से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमने पहले इस जो प्रारंभिक छोटे छोटे नियम हैं, साधारण नियम हैं, उन्हें जान लेना अत्यावश्यक होगा। तो आइए, स्वागत है आप सभी का। संस्कृत विषय अध्ययनम नामक जो चैनल है उसमें आप सभी समस्त वीडियो का देख करके लाभ लें और समूह की, चैनल की सदस्यता भी लें। और आइए हम 10वें अभ्यास को पढ़ते हैं। 10वें अभ्यास में 4 नियम हैं, 20वां, 21वां, 22वां व 23वां। तो 23 नियमों को हम आज अच्छी भांति भली प्रकार से समस्त चारों नियमों को जानेंगे और चारों ही नियम प्रायः व्यवहार के लिए, हमारे लिए सभी महत्वपूर्ण हैं। तो आप अंतिम तक देखिएगा ताकि आपको समस्त चारों नियमों का, 23 तक समस्त नियमों का अधिगम हो सके। तो आइए हम 20वें नियम को पढ़ते हैं। 20वें नियम में क्या कहा गया है? 20वें नियम में कह रहे हैं कि सर्वनाम व विशेषण, 2 चीजें ध्यान रखनी है हमने, एक सर्वनाम, एक विशेषण। सर्वनाम और विशेषण शब्दों का, सर्वनाम शब्द का और विशेषण शब्द का लिंग, विभक्ति और वचन विशेष्य के ही समान होना चाहिए। कहने का मतलब है, जो सर्वनाम शब्द होते हैं, जैसे सर्वनाम वैसे उसको कहते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उनको सर्वनाम कहते हैं। जैसे यत है, यत सर्वनाम शब्द है, उसके रूप चलते हैं यह, यौ, ए। यत का अर्थ होता है जो। और युष्मद है, युष्मद शब्द के चलते हैं रूप त्वम, युवाम, यूयम। अस्मत् शब्द है, यह भी सर्वनाम है, इसके रूप चलते हैं अहम, आवाम, वयम। और तत् शब्द है, उसके रूप चलते हैं सह, तौ, ते। यह भी तीनों लिंगों में चलेगा, जैसे स्त्रीलिंग में चलेगा सा, ते, ता। और तत् है, इस प्रकार यत है। तो इसी प्रकार यह सर्वनाम है। इन सर्वनामों की ही बात इस शब्द में कही गई है। तो ये जो सर्वनाम होते हैं, ये सर्वनाम शब्द और विशेषण शब्द। विशेषण वह होता है जो विशेष्य की विशेषता को बताता है, उसको विशेषण कहा जाता है। जैसे कोई हम एक शब्द बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि हरा वृक्ष, हरा वृक्ष। वृक्ष क्या है? हरे रंग का है। तो यहाँ पर वृक्ष विशेष्य है और हरा इसका जो रंग, जो हरापन है, इसका विशेषण है। तो वही विशेषण, उसी विशेषण की बात हो रही है। तो सर्वनाम मैंने आपको बताया, वो सर्वनाम शब्द जो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। और विशेषण, जैसे हम किसी का गुण बताते हैं, हरा, पीला, काला, जो भी, वह विशेषण होते हैं। उन्हीं शब्दों का कह रहा है लिंग। लिंग कहने का मतलब जो पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो विशेष्य का। और विभक्ति हो जो विशेष्य की, भले प्रथमा विभक्ति हो, द्वितीय, तृतीया, जो भी विभक्ति हो वो विभक्ति। और वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचनों में से जो भी वचन हो विशेष्य का, वही
इन सर्वनाम व विशेषण शब्दों का भी होना चाहिए। यही अनुवाद शुद्ध कहलाएगा। जो भी हम समस्त अनुवाद उपयोग करेंगे वहां पर एक शब्द विशेषण होगा और विशेष्य होगा। तो विशेष्य में जो विभक्ति वचन कहने का मतलब विभक्ति वचन लिंग होगा वही विशेषण में भी होना चाहिए। और वही वहां पर यदि कोई हम संज्ञा और सर्वनाम दोनों का उपयोग कर रहे हैं तो संज्ञा में जो लिंग विभक्ति वचन है वही उस संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए सर्वनाम की भी होनी चाहिए। सर्वनाम की क्या होनी चाहिए? लिंग विभक्ति और वचन। अब हम सर्वनाम को विशेष्य से जोड़ते हैं कि सर्वनाम किस प्रकार से विशेष्य के कहने का मतलब सर्वनाम के लिंग विभक्ति और वचन किस प्रकार से विशेष्य के होने चाहिए। हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। जैसे रामः, जैसे हमने कह दिया रामः, रामः कह दिया, ये एक संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम है। तो हम रामः के लिए किसी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे रामः हम कहेंगे वह रामः, वह राम है। तो रामः के से पहले हम कहना चाहते हैं वह एक सर्वनाम लगा देते हैं तो सह, तो हो जाएगा सह रामः। क्योंकि रामः में प्रथमा विभक्ति है और पुल्लिंग है और एक वचन है, इसीलिए इस सह में भी एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है, पुल्लिंग है, क्योंकि ये सर्वनाम शब्द है। तत्शब्द के रूप चलते हैं सह तौ ते, तो सह तौ ते रामः रामौ रामः। इस प्रकार से सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अब ये पुल्लिंग का है। अब इसी प्रकार हम जैसे विभक्ति का जानते हैं, जैसे रामम, जैसे राम का हम अब कहने का मतलब विभक्ति, जैसे हमने अभी प्रथमा विभक्ति जानी तो अब द्वितीय विभक्ति, जैसे हमने कहा रामम, अर्थात रामम राम को, कर्ता ने कर्म को होता है ना, तो रामम। तो अब तत् का ले आते हैं सह तौ ते, और द्वितीय का एक में क्या होगा? तम। तो क्या होगा? तम रामम, यानी कि इस विशेष्य के अनुसार ही इस सर्वनाम का भी विभक्ति हो गई है। इसी प्रकार से उपयोग किया जाएगा। और इसी प्रकार हम अन्य स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग का भी उपयोग करना हमें चाहिए। जैसे अब हम देखते हैं विशेषण का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बताना चाह रहे हैं कि पुष्प, जैसे हम वृक्ष को समझाना चाह रहे हैं तो वृक्षः, जैसे हम कह रहे हैं वृक्षः, तो हमने कह दिया यह क्या है? वृक्ष है, वृक्ष है। तो वृक्षः कीदृशः, वृक्ष का विशेषण तो हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं समझाया कि वृक्ष, खाली वृक्ष कह दिया, वह कैसा है, उसका क्या गुण है, वह हमने नहीं समझाया। तो हम इसी शब्द को अब एक विशेषण के माध्यम से बताएंगे कि यह जो वृक्ष है वो कैसा है? हरा है। तो हम कहेंगे हरितः, हरितः वृक्षः। अब ये विशेषण हो गया, ये विशेष्य है, ये विशेष्य है, ये विशेष्य है और ये विशेषण है। तो वृक्षः में भी एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है, पुल्लिंग है, और हरितः में भी वही है। क्यों? क्योंकि ये इस विशेष्य का ही विशेषण है, इसलिए यह इसी के प्रकार, इसी की तरह ही चलेगा। तो इसी प्रकार आप समस्त नियमों को जाने और समस्त वचन विभक्ति को विशेषण के अनुसार ही हम जाने। तो आइए अब हम 21वें क्रम के नियम को जानते हैं। 21वां नियम है, इस 21वें नियम में कहने का मतलब है जो संप्रदान कारक होता है। कारक होते हैं कितने? 6 कारकाणि षट्, 6 कारक होते हैं। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, चतुर्थी विभक्ति। जो संप्रदान कारक होता है, कहने का मतलब है जो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संप्रदान का अर्थ जानते हैं पहले।
संप्रदान। संप्रदान, इसमें दो शब्द हैं, नहीं दो है, सम भी उपसर्ग है, प्र भी उपसर्ग है और दान शब्द है, दा धातु से बना हुआ है। तो कहने का मतलब है अच्छी प्रकार दिया गया दान, उसको क्या कहते हैं? संप्रदान। तो उस संप्रदान के लिए कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हमें करना चाहिए। संप्रदान कहने का मतलब है जैसे देना अर्थ, जैसे हम किसी को कुछ दे रहे हैं, एक तो खाली दान होता है देना, वह दान ऐसा होता है उसको हम वापस भी ले सकते हैं कभी। कहने का मतलब किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसका कोई निश्चित नहीं है कि हमने उसको सदा के लिए उसको दे दिया है, वह दान वह देना कहलाएगा। लेकिन जो संप्रदान होता है वो हमेशा के लिए दिया जाने वाला दान होता है, जिसको हम वापस नहीं ले सकते, उसको संप्रदान कहते हैं। जैसे हम उदाहरण पर जाएंगे, जैसे ब्राह्मण के लिए धन देता है, तो ब्राह्मण के लिए तो देना अर्थ है, तो देने अर्थ में हमने किसको दे रहे हैं? ब्राह्मण को दे रहे हैं, तो ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो ब्राह्मणाय, ब्राह्मणाय धनम ददाति, ब्राह्मण के लिए धन देता है। ब्राह्मणाय में चतुर्थी विभक्ति इसलिए हो गई है क्योंकि आगे क्या है? देना अर्थ है, ददाती है, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि संप्रदान के लिए, ये संप्रदान है, ये संप्रदान है, देना इस प्रकार का दान है जो वापस नहीं लिया जा सकता, तो इसीलिए संप्रदान होने के कारण जिसको हम दे रहे हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। इस प्रकार हमें ध्यान रखना चाहिए कि जहां पर दान देना अर्थ है, संप्रदान करना अर्थ है किसी के लिए, तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हमें करना चाहिए। जैसे हम जैसे किसी प्यासे को जल देते हैं, तो वहां पर भी जैसे पिपासवे जलम ददाति, पिपासु के लिए जल दिया जाता है। जैसे बालक के लिए लड्डू दिए जाते हैं, तो बालकाय मोदकानि ददाति, बालक के लिए मोदक दिए जाते हैं, ददंती होगा बहुवचन, ठीक है। तो इस प्रकार से संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हमने करना चाहिए। तो अब हम 22वां नियम पढ़ेंगे, द्वाविंशति। तो 22वें नियम में है, चतुर्थी का ही प्रयोग चल रहा है, आप सभी ध्यान दें, जो भी आज नियम बताए जाएंगे वो समस्त चतुर्थी विभक्ति के ही बताए जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कहां कहां किया जाता है। अब बता रहे हैं कि नमः और स्वस्ति, दो ही शब्दों को पढ़ेंगे हम। नमः और स्वस्ति शब्दों के साथ भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जहां पर नमः शब्द होगा, जहां पर स्वस्ति शब्द जिस वाक्य में होगा, और उससे पहले जिसके लिए हम इसका प्रयोग कर रहे होंगे या जिसके लिए हम इसका प्रयोग कर रहे होंगे, उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। जैसे हम नमः का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं? जैसे गुरु को नमस्कार कर रहे हैं, तो गुरु को नमस्कार कर रहे हैं, तो गुरु है वहां पर चतुर्थी विभक्ति करने योग्य, क्योंकि नमस्कार करने योग्य गुरु हैं, तो उनको हम चतुर्थी विभक्ति से यहाँ पर अभिहित कर देंगे। चतुर्थी विभक्ति में गुरु शब्द का बनेगा गुरवे, गुरु गुरु गुरवः, गुरुम गुरु गुरून्, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः गुरवे। तो गुरवे नमः, इस प्रकार से, क्योंकि नमः होने के कारण गुरवे में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार अन्य भी, जैसे हम परमात्मा के लिए नमस्कार कर रहे हैं, तो परमात्मने नमः, परमात्मा भी चतुर्थी है। और जैसे हम राम के लिए नमस्कार कर रहे हैं, रामाय ये चतुर्थी का है, तो रामाय नमः। जैसे लिखा रहता है ओम नमः शिवाय, शिवाय इसलिए लिखा रहता है क्योंकि नमः के साथ होने के कारण शिव शब्द में चतुर्थी विभक्ति हो गई है। इस प्रकार हमें ध्यान देना है। और स्वस्ति का प्रयोग जानते हैं, स्वस्ति, जैसे हम
अपने पुत्र के लिए कल्याण की बात करें, स्वस्ति शब्द का अभिप्राय होता है कल्याण। जैसे तुम्हारा कल्याण हो तो उसको कहेंगे भवते स्वस्ति, आपका लिए कल्याण। तो पुत्र के लिए स्वस्ति, तो क्या होगा? पुत्राय। चतुर्थी का प्रयोग चल रहा है, आप ध्यान दें मित्रों, पुत्राय स्वस्ति, पुत्र के लिए कल्याण। अब हम शिष्य के लिए कह रहे हैं तो शिष्याय, शिष्याय स्वस्ति। इस प्रकार से नमः और स्वस्ति दोनों शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे 23वां नियम। 23वां नियम है रुच धातु के अर्थों के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। मित्रों, अब जो नियम आ रहा है, यह नियम प्रायः अत्यधिक प्रयोग किए जाने वाले हैं, व्यावहारिक है, हम सदा इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम जैसे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम, इनमें से तीसरा जो पुरुषार्थ है वह काम है। तो काम हमारी इच्छा से है, हमारी इच्छा से कामना होती है। तो इच्छा करना, तो इच्छा तब उत्पन्न होती जब हमें वो अच्छा लगता है, जब हमें वो रोचक लगता है। तो उस अच्छा लगने के लिए ही हम कौन से विभक्ति का प्रयोग करें, वह यहाँ पर बताया जा रहा है। तो कहने का मतलब है रुच धातु, रुच धातुओं के प्रयोग में, रुच धातुओं के प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति होती है। ध्यान रखें, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक शिष्य है, जैसे देखिए भगवान गणेश है, तो गणेश को क्या अच्छे लगते हैं? लड्डू, लड्डू अच्छे लगते हैं। तो शिष्य, जिसको जो अच्छा लग रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो गणेशाय, देखिए गणेशाय क्या अच्छे लग रहे हैं? मोदकम, गणेशाय मोदकम रोचते, गणेशाय मोदकम रोचते, क्योंकि रुच धातु का है। रुच धातु प्रथम लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद का रूप है। तो रोचते गणेशाय मोदकम, अच्छे लगते हैं गणेश को लड्डू, क्योंकि रुच आगे रोचते होने के कारण इसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। क्योंकि रुच धातु का अच्छा लगने अर्थ में, किसी चीज को पसंद करने में, लाइक करने अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो उससे पूर्व जिसको जो अच्छा लग रहा है उसमें चतुर्थी हो जाएगी। जैसे मैं कहूंगा कि मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं, तो मैं अपने लिए भी प्रयोग कर रहा हूं, तो अपने लिए भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर दूंगा। तो मैं कहूंगा मह्यम, मह्यम मोदकम रोचते, मेरे के लिए, यानी कि मेरे को लड्डू अच्छा लगता है। इस प्रकार से भी रुच धातु अच्छे लगने अर्थ में भी जिसको जो अच्छा लग रहा है, लगने वाले को ही हम चतुर्थी विभक्ति से ही युक्त कर देंगे। इस प्रकार से यह आज के नियम समाप्त हुए। तो इन नियमों का हमें सदैव प्रयोग करना चाहिए। तो आप सभी 10वें अभ्यास में दिए गए समस्त विशेषणों को, समस्त उदाहरणों को अपने ज्ञान के लिए उपयोग करें, उनका अनुवाद करें और उनका अभ्यास प्रतिदिन करें। तो ध्यान रखें, आज के अभ्यास में कोई लकार का प्रयोग नहीं था, बस ये 4 नियम ही थे। और उसमें सर्वनाम प्रयोग है। सर्वनाम आप ध्यान रखें, एक बार आप मैं सभी को सर्वनाम शब्द बता देता हूं। सर्वनाम, सर्वनाम आप जान गए होंगे जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अहम, अहम है तो अहम सतीशः, तो सतीशः मेरी संज्ञा है, अहम मैंने एक अस्मत् शब्द का सर्वनाम रूप से प्रयोग कर लिया है। तो सर्वनाम जैसे होते हैं तत् होता है, यत् होता है, अस्मद होता है, युष्मद होता है। इस प्रकार से अनेक अदस शब्द है, अत्यधिक बहुत ही सारे सर्वनाम शब्द हैं। आप उन समस्त सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करें और आज के अभ्यास को जानें। तो धन्यवाद आप सभी का आज का अभ्यास देखने के लिए। तो अगले 11वां अभ्यास लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।